हेलो एवरीवन। मेडिकल लेक्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइबुप्रोफेन टेबलेट के बारे में, किसके क्या डोसेज होते हैं, किस पेशेंट को देना चाहिए, उस किस मरीज को कभी भी नहीं देना चाहिए और किस इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन होती है, उसकी जो फेमस ब्रांड्स है उसका नाम है ब्रूफेन। ब्रूफेन एक फेमस ब्रांड्स है। डोसेज की बात करें तो मार्केट के अंदर 200 mg की भी मिल जाती है टेबलेट, 400 की भी मिल जाती है और 700 की भी मिल जाती है। अपने को पेशेंट को कभी भी पहले लो डोज से स्टार्ट करेंगे। जब अगर उसमें कुछ कंडीशन में सुधार नहीं आएगा तो अपन 400 mg या 600 mg में जा सकते हैं, नहीं तो अपन शुरुआत 200 mg से ही करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं किस प्रकार की टेबलेट है। तो ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। ठीक है, देख सो ये लो आइबुप्रोफेन टेबलेट है, 200 mg की होती है, ऐसी दिखती है। और ये वाली है आइबुप्रोफेन टेबलेट, 400 mg की होती है। और ये कौन सी ब्रांड है? प्रोफेन ब्रांड है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके कि ये कैसे यूज करती है। तो यूज की बात करते हैं, आइबुप्रोफेन इनहिबिट करती है कॉक्स एंजाइम को। जो हमारे शरीर में जो कॉक्स एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देती है। और जैसे ही कॉक्स एंजाइम इनहिबिट होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन से वो क्या हो जाए, सिंथेसाइज भी ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज ब्लॉक होगा और कॉक्स इनहिबिट होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, पेशेंट को पेन होना बंद हो जाएगा। क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है। ठीक है, तो ये होती है आइबुप्रोफेन की 400 mg की टेबलेट। तो बात करते हैं अपन कि इसके यूजेस कि क्या क्या यूजेस है इसके और इसको कब देनी चाहिए। तो सबसे पहले मसल्स पेन। अगर पेशेंट को या किसी भी फैमिली मेम्बर को अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जैसे मसल्स है, मसल्स क्रैम्प हो जाती है कभी कभी, तो इसकी वजह से मसल्स पेन हो रहा है कहीं पे, ठीक है, हाथ के आसपास है, कमर में है, गर्दन में है, ठीक है ना, या बैक साइड में कहीं पे भी है, तो अगर बैक पेन हो रहा है कहीं पे भी या फिर मसल्स पेन हो रहा है, तो अपन आइबुप्रोफेन एक पेन किलर के रूप में आसानी से यूज ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं बैक पेन। मतलब अगर बैक साइड में कहीं पे भी पेन हो रहा है, ठीक है, दुख रही है बहुत ज़्यादा, तो अपन गर्दन वगैरह भी दुख रही है, तो अपन भी उसको दर्द से आसानी से ये रिलीव करा देगी और आसानी से दे सकते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट को फीवर वगैरह है, फीवर वगैरह में भी दे सकते हैं पेशेंट को आसानी से। उसके बाद माइग्रेन है, अगर किसी पेशेंट को फ्रंटल्स माइग्रेन है, मतलब फ्रंटल हेडेक है, माइग्रेन का मतलब एक तरह का हेडेक होता है जो अलग अलग साइड में होता है, जैसे फ्रंटल है, ऑसिपिटल है, टेम्पोरल हेडेक है, मतलब ये प्रकार के हेडेक्स होते हैं। तो इस माइग्रेन हेडेक में भी अपन इस आसानी से पेशेंट को दे सकते हैं, तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन और कहाँ यूज ले सकते हैं। तो इन्फ्लामेशन, अगर सूजन है, अगर घुटने के आसपास और या नी के आसपास अगर सूजन सी आ गई है, तो इस सूजन को भी, इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। उसके साथ साथ में सूजन की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस पेन को भी ये रिलीव करवाती है। ठीक है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, इसलिए इन्फ्लामेशन मतलब सूजन को कम करेगी। उसके साथ साथ में अपन बात करें तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज ले सकते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ये एक बोन बोन के बीच में क्या हो जाती है, स्वेलिंग्स हो जाती है। देख, दो जॉइंट है, जॉइंट के बीच में स्वेलिंग्स हो गई, ये स्वेलिंग्स को भी कम करता है और उसके कारण यहाँ पे जो पेन हो रहा है उस पेन से भी पेशेंट को रिलीफ दिया जाता है। तो इसलिए अपन यहाँ पे भी यूज ले सकते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं पेनफुल पीरियड्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं पेनफुल, वहाँ पे भी यूज ले सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, जो जो इसके जो भी यूट्रस रहता है फीमेल का, यूट्रस होता है फीमेल का, उसके अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पेशेंट के अंदर, मरीज उसके अंदर, तो उसकी वजह से लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये क्या करती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके रिलीज को कम करवा देगी। और जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन क्रैम्प होना कम हो जाएगा तो पेशेंट को पेन नहीं होगा, इतना ज़्यादा लेडीज़ को पेन नहीं होगा, इसलिए अपन वहाँ पे भी यूज ले सकते हैं। तो ज़्यादातर जो लेडीज होती है जिसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता, उनको उतनी सहन करने की उस टाइम की क्षमता नहीं होती। तो वहाँ पे भी अपन यूज ले सकते हैं आइबुप्रोफेन। उसके बाद में जहाँ पे भी टूथ सर्जरी हो रखी है या टूथ में कहीं पे भी पेन हो रहा है, तो वहाँ पे भी एक पेन किलर के रूप में आइबुप्रोफेन यूज ले सकते हैं। उसके बाद में होते हैं पोस्ट पार्टम या पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है, ठीक है, वहाँ पे भी अपन आसानी से यूज ले सकते हैं। पोस्ट पार्टम मतलब अगर सर्जरी के बाद में कोई हुआ है, ठीक है ना, अगर सीजरियन सेक्शन हुआ उसके बाद में टेंके वेंके लगा दिए, उसके बाद में पेशेंट को बहुत सारा पेन होता है, इस वजह से अपन पोस्टमार्टम में यूज ले सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी करने के बाद में भी अपन आसानी से यूज ले सकते हैं।
तो साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? अगर आपने आइबुप्रोफेन की हाई डोज दे दी तो साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं पेशेंट को? गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं पेशेंट को, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है। नोजिया का मतलब जी मचलाने लग जाता है पूरा का पूरा। उल्टियाँ होती है बहुत ज़्यादा, डिजीनेस होती है मतलब वीक आती है, और हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जी रैशेस वगैरह हो सकते हैं। तो इसका अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि ओवरडोज कभी भी किसी पेशेंट को नहीं देना चाहिए। हमेशा ही 200 mg की जो लोअर डोज होती है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और फिर अगर धीरे धीरे अगर नहीं काम चल रहा है तो अपन को हाई डोज दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि कौन से पेशेंट को अपन कभी भी नहीं देनी चाहिए। तो जो पेप्टिक अल्सर्स है या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसमें कभी भी पेशेंट को नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। प्रेस्क्राइब भी नहीं करना चाहिए, डॉक्टर कभी प्रेस्क्राइब नहीं करता कि पेप्टिक अल्सर्स है या प्रेग्नेंट लेडीज़ है या फिर लैक्टिन अवस्था में। मतलब लैक्टिन का मतलब क्या हो गया कि अगर पेशेंट बच्चे को अगर दूध पिला रही है तो वो लैक्टिन अवस्था होती है, उसमें भी फिर बेबी को कभी भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे। अगर आपको कोई टेबलेट के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में ज़रूर वीडियो लेके आएंगे अगला। थैंक यू।